संविधान का अनुच्छेद 30 बहुत महत्वपूर्ण है। यह अनुच्छेद धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य यह है कि अल्पसंख्यक अपनी सांस्कृतिक और शैक्षिक पहचान बनाए रख सकें और स्वतंत्र रूप से प्रगति कर सकें। तो अब सवाल यह है कि किसी भी संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा आखिर मिलता कैसे है? तो इसके लिए जरूरी है कि वह संस्थान किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा ही स्थापित किया गया हो और उसका प्रबंधन भी उसी समुदाय द्वारा किया जा रहा हो। अदालतें यह भी देखती हैं कि संस्थान का उद्देश्य उस समुदाय की शैक्षिक और सामाजिक उन्नति में सहायक हो। लेकिन क्या होगा यदि किसी संस्थान की स्थापना सरकार के द्वारा ही की गई हो? क्या वह संस्थान अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त कर सकता है? और यहीं से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला शुरू होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 24 मई वर्ष 1920 को हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत 1875 में एक कॉलेज के रूप में हुई थी, जिसे सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था और उनका उद्देश्य मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना था। और यही कॉलेज आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना और यह आजादी के बाद देश के 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। मगर 1967 में एक अहम मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बाशा बनाम भारत सरकार के मामले में कहा कि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसीलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता है। अदालत का तर्क था कि एएमयू की स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम के तहत हुई और इसीलिए इसे अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित नहीं माना जा सकता है। और इसके बाद साल 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को चुनौती देते हुए 1981 के संशोधन को असंवैधानिक करार दिया। केंद्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 2016 में केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान की अवधारणा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के खिलाफ है। मामला 7 जजों की संविधान पीठ के पास भेजा गया और वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया। 7 जजों की बेंच ने कहा कि किसी संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा सिर्फ इसलिए खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी स्थापना राज्य ने की है। बहुमत से दिए गए फैसले में यह भी कहा गया कि अदालत को देखना होगा कि संस्थान की स्थापना किसने की और इसके पीछे किसका दिमाग था। यदि यह साबित होता है कि अल्पसंख्यक समुदाय ने इसे स्थापित किया तो वह संस्थान अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जा पाने का दावा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने वर्ष 1967 के अजीज बाशा मामले में दिए गए निर्णय को पलट दिया और अब यह मामला नियमित बेंच को भेजा गया है, जो यह तय करेगी कि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। और अब आइए अनुच्छेद 15(1) की भी बात कर लेते हैं। यह अनुच्छेद बताता है कि राज्य किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग या भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मुद्दे पर यह बहस भी होती है कि क्या यह अनुच्छेद 15(1) के खिलाफ है या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित करना और उनका संचालन करना संविधान के तहत मान्य है, जब तक कि वे राष्ट्रीय हित के खिलाफ न हो। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यह है कि एक संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा सिर्फ उसकी स्थापना की प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करता है। संस्थान का प्रशासन और उसके उद्देश्य भी निर्णायक कारक होते हैं। और अब देखना होगा कि नियमित बेंच एएमयू के भविष्य को लेकर क्या फैसला करती है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।